नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग की एक बहुचर्चित बहाली बिहार एएनएम 10/709 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी और सुनवाई हुई भी, तो आज के दिन क्या निकल कर आया उसके बारे में बात करेंगे। जो 100 सीटें रिजर्व करने की जो बातें कही जा रही है, ये सीटें किनके लिए रिजर्व करी गई है इसके बारे में आपको समझना होगा, क्योंकि शुरू में अफवाह ऐसा चला कि ये 100 सीटें क्वालिफाइड के लिए है, फिर बातें चली कि 100 सीटें नॉट क्वालिफाइड के लिए। तो आप इस चीज को समझिएगा कि आखिर ये 100 सीटें किसके लिए रिजर्व करी गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। सरकार के चक्रव्यूह में फंस गया 2018 नियमावली, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में निकल गया 2018 नियमावली, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अब जो है अब सारी जो चीजें होने वाली है, सारा जो प्रोसेस होने वाला है वो बीटीएससी के थ्रू होने वाला है, क्योंकि बहाली भी बीटीएससी ने निकाली थी। तो जो आपको जब नियुक्ति पत्र देने की बात आएगी तो बीटीएससी ही जारी करेगा। तो कब तक जो है आपको नियुक्ति पत्र मिल सकेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो है वीडियोस एएनएम के ऊपर आ चुकी है, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल गई होगी, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि जो 100 सीटों जो वाला मामला है ये किसके लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है, और कब तक जो है बीटीएससी आपको नियुक्ति पत्र दे सकता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आज केस की सुनवाई होने वाली थी और केस की सुनवाई हुई भी, मतलब जिस चीज का उम्मीद नहीं किया जा रहा था, लोगों के द्वारा उम्मीद नहीं की गई थी कि जो है आज यह केस क्या होगा, इस स्तर पर इस स्टेज पे पहुंच जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे जो नट क्वालिफाइड की तरफ से भी जो है आपको मनीष कुमार शरण जी थे और साथ ही साथ शुक्ला जी थे, और जो है नट क्वालिफाइड की तरफ से भी जो वकील साहब थे वो तो थे ही, और बिहार सरकार के तरफ से जो वकील थे वो मनीष सर थे। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मनीष कुमार शरण और मनीष सर में। तो देखिए मनीष कुमार जो है वो बिहार सरकार के वकील है, और मनीष कुमार जो शरण है ये जो है क्वालिफाइड के वकील है, और जो शुक्ला जी है वो ये भी क्वालिफाइड के वकील है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो आपने देखा आज क्या हुआ। स्टार्टिंग में आपने वो सारी वीडियोस देख ली होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि स्टार्टिंग में ही बिहार सरकार के जो वकील उन्होंने कहा कि जो है हम क्या करना चाहते हैं, हम 2023 नियमावली पे जो लोग एग्जाम्स पास कर चुके हैं, जिनका डीबी हो चुका है, उनको हम ज्वाइन कराना चाहते हैं। उन्होंने एक सजेशन दिया, ठीक है, एक सजेशन दिया, एडवाइस दिया किसको, सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया। बोला कि ठीक है आप कराइए, क्या दिक्कत है, आप जो सारा प्रोसेस पूरा कर चुके हैं आप 2023 नियमावली से, तो आप इनको क्या किए, ज्वाइन कराइए। ये चीज़ें कहा गए। और सरकार ने एक बात और कह दिया, यहीं पे सरकार ने एक बात कह दिया कि जो है हम 100 सीटें रिजर्व करना चाहते हैं। तो जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया 100 या 70 के आसपास कहा गया था कि आप क्यों रिजर्व करना चाहते इतना ही सीटें। तो इन्होंने कहा कि जो लोग पिटिशनर हैं, कौन से पिटिशनर, जो नॉट क्वालिफाइड की तरफ से जो पिटिशनर बने हुए हैं, उनके लिए जो हम ये सीटें रिजर्व करना चाहते हैं कि आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ होती है, कुछ ऐसी बातें होती है तो हम इनको ज्वाइन करा देंगे। तो जज साहब ने भी मान लिया, और यहाँ पे जो नॉट क्वालिफाइड की तरफ से वकील थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ज्वाइन कराना जाना चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके पिटिशनर के लिए तो 100 सीटें रिजर्व है ही। तो बस यहीं पे मामला क्या हो गया, रफा दफा हो गया। अब आपको समझना होगा कि क्या 100 सीटें पे उनकी ज्वाइनिंग हो सकेगी, नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं किया गया है। अगर 2018 नियमावली की जीत होती है तो 100 सीटों पे नौकरी होगी, बस इतना ही क्लियर है कि अगर होती है तो 100 सीटों पे होगी। यानी अब जो लड़ाई आ गई है इस मोड़ पे आ चुकी है कि जो है क्वालिफाइड वर्सेस ये मात्र जो है 150 लोग, और इस 100 लोगों में भी कई लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं। जैसे मुख्य उधर से देखिएगा, जो अभी मुख्य रिस्पोंडेंट बनी हुई है अर्चना कुमारी जी, ये हाई कोर्ट में मुख्य पिटिशनर थी, ये ऑलरेडी क्वालिफाइड है जहां तक हमें सोशल मीडिया से पता चलता है। तो ये चीज़ें, ये ऐसे लोग तो ऑलरेडी इनको जो है इसी नियमावली में ये कवर हो जाएंगे। तो जो कुछ लोग बच जाएंगे, अगर ये जीतते हैं तो इनकी ज्वाइनिंग होगी इस पे। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गया है, ये इनकी होगी ही होगी। इस भ्रम में आप लोग ना रहिएगा। ये जो हो, अगर आप जीतते हैं वहाँ पे तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 सीटें लेके जाएंगे, बस यही सारा प्रोसेस है 100 सीटों वाला। आप मामला समझ गए होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आते हैं जो है कि इसमें बीटीएससी क्या करेगा। देखिए अभी जजमेंट की कॉपी अपलोड होगी,
हो सकता है आज रात तक हो जाए, कल तक हो जाए, 2 दिन अप्रोक्स समय लग जाता है जजमेंट की कॉपी अपलोड होने में। तो ये जो अंतरिम राहत मिला है, इसका कॉपी जैसे अपलोड होगा, क्वालिफाइड इसको लेंगे और जाकर बीटीएससी को रिसीव कराएंगे कि जो है हम लोगों ने इस तरीके से जो है मानिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरह इस तरीके से जो है क्या जजमेंट आ चुका है, हम लोग एग्जाम पास आउट कैंडिडेट है, आप आगे की प्रक्रिया शुरू कीजिए, हमें ज्वाइनिंग कराइए। उसके बाद बीटीएससी इस पे स्वास्थ्य विभाग से सलाह लेना हो या फिर जो भी करना हो वो उस पर जो है गवर्नमेंट से सलाह वलाह लेकर के एक्शन ले लेगा और आप लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दे देगा। इसमें 1 हफ्ते का समय लगेगा ये सारा प्रोसेस होने में। उसके बाद बीटीएससी कभी भी, ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है आप लोग विजिट करते रहिए, कभी भी लिस्ट जारी किया जा सकता है मेरिट लिस्ट का, ठीक है। और जो है बाकी मैं चैनल के माध्यम से तो आपको बताऊंगा जैसे ही आएगा अपडेट कुछ भी, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है जैसे ही अभी जजमेंट की कॉपी अपलोड हो जाएगी, कल तक हो सकता है कि हो जाए, उसको प्रिंट कराएंगे हम लोग और पहुंचेंगे बीटीएससी को रिसीव कराएंगे और वहां पे हम लोग सारी चीजें आगे प्रोसेस करवाएंगे और बहुत फटाफट ये सारी चीजें होती चली जाएगी। और अब ये चीज समझ गए होंगे आप लोग कि जो है आपका ज्वाइनिंग जो है वो 1 हफ्ते के बाद से जो है सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा, सबका होगा, जो क्वालिफाइड है सबका होगा अगर आप जो है मेरिट में आते हैं तो। ये बात है क्लियर। अब जो हम चलते हैं इसमें कि आगे जो आप चीजें देख रहे होंगे, चलिए यहाँ पे देखिए बीटीएससी जारी करेगा जो है नियुक्ति पत्र। ये चीज़ हमने बता दिया कि इसका प्रोसेस क्या है, हम लोग ऑर्डर सीट को लेकर जाकर रिसीव कराएंगे। 100 सीटें किनके लिए रिजर्व होगी, तो ये अगर आपको 2018 नियमावली की जीत होती है उसमें जो पिटिशनर होंगे उनके लिए ये सीटें रिजर्व करी गई है। अगर जीत होती है तो ऐसा नहीं कि इनका हो ही जाएगा, ये चीज़ अभी आप समझ गए होंगे। और रही बात है सरकार के चक्रव्यूह कहिए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, क्योंकि आज जो है सीनियर वकील का ना रखना बहुत बड़ा चूक साबित हुआ है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। जो लोग मतलब बहुत अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस बहुत तेज तरार मानते हैं, वे लोग आज का होता है कभी कभी बहुत तेज तरार आदमी ना होता है कि कैसा वर्ड यूज किया जाए कि बिल्कुल सा शौक हो जाता है, वही हुआ। आज का जो सुनवाई हुआ था उसमें किसी को पता नहीं था, ये लोग सोचे थे कि हम डेट ले लेंगे, लेकिन जज साहब सुनने के मूड में थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम सुनेंगे हेयरिंग मतलब कि आज उन्होंने कहा कि हम सुनेंगे, और जैसे उन्होंने कहा सुनेंगे, सरकार ने अपना जो है गेंद फेंका और जो है गेंद सही पाले में चली गई और अंततः आप सभी क्वालिफाइड को जो है न्याय मिल गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो आपको कई बार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना होता है, और जो भी क्वालिफाइड हैं जिनको ज्वाइनिंग होने जाना है, हम लोग उनसे भी कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल धैर्य बना कर रखें, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियों से हम लोग यहाँ निकल कर पहुँचे हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि जो है हाई कोर्ट में बिल्कुल समझिएगा कि हम लोगों ने बिल्कुल ना होता आशा छोड़ दिया, इस तरीके से चीज़ें निकल कर आई थी, और हम लोगों ने बहुत नाजुक स्थितियाँ भी देखी है और उससे लड़कर जो है संघर्ष कर करके हम लोग यहाँ तक आज पहुँचे हैं और अंततः हमें न्याय मिला है। और यह न्याय जो होता है ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हमने किस तरीके से जो है मेहनत करी, ठीक है ना। होता है कि किसी भी गेम में 3 बार समय दिया जाता है कि 3 बार में आपको पास हो जाना है, तो आप पहले बार में पास हो गए तो बिल्कुल आप खुश हो गए, लेकिन यहाँ पे दूसरे बार में अगर फेल हो गए तो दिक्कत हो जाता है। और हम लोगों ने क्या किया, पहले दूसरे को छोड़ते हुए तीसरी बार पास हुआ है और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ नहीं हो सकता है इसमें। अगर कोई इस भर्ती को फंसाना चाहेगा तो भी नहीं फंसा पाएगा। ये जो चीज़ें हैं अब बिल्कुल आप लोगों को न्याय मिला है, अंतरिम राहत मिली है, और 1 हफ्ते में आपको जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होगा वो आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आपको लगभग सारी चीज़ें पता चल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल आपको धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि जो है स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो जो है आपके पास कभी भी मैसेज आ सकता है, कभी भी जो है आपको बीटीएससी नोटिस जारी कर सकती है और इसमें जो है सारी चीज़ें बता सकती है। तो ये सारा चीज़ रहा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग जो है बिल्कुल जो बीटीएससी का वेबसाइट है उसको विजिट करते रहेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी विजिट करते रहेंगे। और आगे के लिए जो भी प्रोसेस होगा, आप हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जो ग्रुप का लिंक मैं नीचे व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है इस केस को हम लोग हाई कोर्ट के समय से पहले से कवर कर रहे हैं, किस तरीके से स्थितियाँ उत्पन्न हुई है, सारी चीज़ आप लोग पता है। कई बार परिवार वालों ने भी साथ छोड़ा कि नहीं अब छोड़ दो, रहने दो, इस केस के कुछ नहीं हो सकता है। कई बार अपने लोगों ने साथ छोड़ा कि छोड़ दो, इस केस का कुछ नहीं हो सकता है। कई लोगों ने हमने भी बहुत बातें सुनी हम लोग कि आप लोग छोड़ दीजिए, इस केस का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अंततः क्या होता है ना कि मेहनत करने वाला का जो है कभी ना होता है कि मेहनत बया नहीं जाता है, वो जो कभी ना कभी फल निकल कर आता है। और वही आप सभी का ये मेहनत है, आप सभी का ये लगन है कि जो है अब आप लोगों को जो है ज्वाइन होने जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी जीत आप इसे कह सकते हैं।
बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने आशा छोड़ दिया था कि अब हमारी नौकरी होगी, अब उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और जो है वे सफल होंगे। और जो है बाकी सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत भावुक पल है ये। आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के रखेंगे, बिल्कुल जो है पैसेंस बना के रखेंगे, ताकि जो है अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें भी हमें देखनी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।